हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर आरआरबी एग्जाम के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कल ही आया है 30 दिसंबर 2025 को। और इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है आखिरी वो 29 जनवरी 2026 है। उससे पहले आप इस एग्जाम को फॉर्म को भर के और अभी से ही इसका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो हमने और भी कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने नोटिफिकेशन की बेसिक डिटेल्स कट ऑफ एक्सेट्रा हम लोग डालने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इस एग्जाम के पैटर्न की। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या पैटर्न है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारी चीजें हम इसमें कुछ कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न अगर आप गाइस नोटिफिकेशन में जाके देखना चाहते हैं तो आप 18th पेज पर जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज अ सिंगल स्टेज सीबीटी एग्जाम। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिंगल एग्जाम है। काफी अच्छी बात है, आपको सीधा सरकारी नौकरी मिलेगा इस एग्जाम को क्लियर करते ही। इंटरव्यू का इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम होगा। ठीक है। और इसका लिखा भी हुआ है कि इतने मिनट्स का है, इतने क्वेश्चंस हैं, ये सब है। और इसी के नीचे आपको एक टेबल मिल जाएगी जिसमें टॉपिक वाइज बताया हुआ है क्या कितने नंबर का है। ठीक है। तो एक बार लेट्स गो टू आवर पीपीटी एंड थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ओके। सो जो आपका एग्जाम होने वाला है इसका ड्यूरेशन है टोटल 90 मिनट्स। क्वेश्चंस आपके टोटल 100 आएंगे। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 1 मार्क ईच। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन, ये पेपर होने वाला है। ठीक है। अब इसमें फर्दर जो सेग्रीगेशन है वो देख लेते हैं। आपके दो पेपर्स हैं इसमें। एक पेपर है प्रोफेशनल एबिलिटी का, एंड सेकंड वन इज जो आपका जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एक्सेट्रा, करंट अफेयर। ठीक है। ये सारा एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल एबिलिटी का सेग्रीगेशन हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से है। ओके। सबसे पहले है प्रोफेशनल एबिलिटी। यहाँ हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और यहाँ हम नंबर ऑफ मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है। सेकंड इज जनरल अवेयरनेस। तीसरा है रीजनिंग। चौथा है मैथमेटिक्स। एंड फिफ्थ वन इज जनरल साइंस। इनका अलग अलग सेग्रीगेशन देख लेते हैं हम, सेक्शनल कितने मार्क्स का और कितने क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हैं, मतलब 15 मार्क्स। रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स। मैथ्स के 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर। जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन हैं और 10 नंबर। और ये टोटल हमारा आ गया 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। ठीक है। अगेन वेरी वेरी क्लियरली इसमें दिख रहा है प्रोफेशनल एबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो मार्क्स हैं वो आपके इसी से आने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी को आपको सबसे ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और इसमें फर्दर क्या क्या इंक्लूडेड है ये सब भी हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स गो बैक टू आवर नोटिफिकेशन। ठीक है। ओके। सो यहाँ पर अच्छे से इसी टेबल के नीचे 18 पेज पे आपको ये जो चार सब्जेक्ट्स हैं आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के अलावा उनका हर एक टॉपिक का दिख जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शनल, सीएमएचसीएफ एक्सेट्रा, ये पाइप सिस्टम्स वगैरह पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको एनालॉजीज पढ़नी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस एक्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एक्सेट्रा, ये सब पढ़ना है। और जनरल साइंस में आपको 10वीं तक का जो सीबीएसई का सिलेबस है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों आपको पढ़ना है। सो स्पेसिफिकली अच्छे से ये सारा दिया हुआ है। एक बार प्रोफेशनल एबिलिटी को भी देख लेते हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी का अच्छे से सेग्रीगेशन आपको मिलेगा।
यहाँ पर। तो दिस इज प्रोफेशनल एबिलिटी, जो आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इधर आपको चार कीवर्ड्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कंप्यूटर्स, आरटीआई, न्यू पेंशन स्कीम, और ये जो चार आपको पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं, दीज, ये बेसिकली लेबर लॉज ही है, ठीक है। सारा ये चार कीवर्ड्स हैं। इसमें अच्छे से बताया भी हुआ है कि क्या क्या एक्ट आपको पढ़ने हैं। मुझे लगता है 13 13 लेबर लॉज आपको पढ़ने हैं इसमें टोटल, ठीक है। और एक बार इसको भी समझ लेते हैं वापस ना पीपीटी पे जाके। ओके, सो अब भी बात करेंगे हम प्रोफेशनल एबिलिटी की, जो कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेजरली लेबर लॉज ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल एक तो ये प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसके अलावा दूसरा जो कीवर्ड है वो आपका कंप्यूटर्स है, तीसरा कीवर्ड आपका आरटीआई, एंड फोर्थ कीवर्ड इज एनपीएस, ठीक है। और फर्स्ट आपका लेबर लॉज है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, नेशनल पेंशन स्कीम। लेबर लॉज में टोटल ते 13 लेबर लॉज या एक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये 4 कीवर्ड्स हैं दैट विल मेक योर प्रोफेशनल एबिलिटी। 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी पे ही हमको ध्यान देना है। तो ये सारे ही हम लोग आपको पढ़ाएंगे, चाहे प्रोफेशनल एबिलिटी हो, और चाहे जो बचे हुए 50 नंबर है आपका मैथ्स और का जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जो भी बाकी टॉपिक्स हैं, वो सब भी, मैथ्स, रीजनिंग, हम आपको सारा पढ़ाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन के लिए आप लोग ह्यूमन पेरिटस को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इसका कोर्स लाइव कर दिया है, और आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं और आज से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम आखिरी बार 2019 में हुआ था, तब ये एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम लगा दिया गया था, 1 डेढ़ साल। और अभी जो 2025 में भी नोटिफिकेशन आया, उसमें भी एक्सपेक्टेड था कि 3 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, बट देन फिर भी 8 9 महीने में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो सोच के चल सकते हैं आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, अगर आप अभी से इसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो, ठीक है। अभी हमारा एग्ज़ाम 2025 में हुआ था, तो हमको एक आइडिया भी लग गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या होगा। तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। बाकी आई थिंक मैंने एक चीज मिस की थी इसमें, आपका जो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड इट इज ऑफ -1/3। सो दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान देना होगा प्रिपरेशन के समय। आई थिंक दैट वुड बी इट। एक बार मैं आपको हमारा कोर्स दिखा देती हूँ, जिससे आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। लेट्स गो बैक टू द वेबसाइट। सो ये कोर्स, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे ह्यूमन पेरिटस के, यहाँ पे हमने कोर्स डाल दिया है। आपको कुछ प्रिंटेड बुक्स हम भेजेंगे, बाकी क्वेश्चन, क्लास, पीवाईक्यू, मॉक, सब आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। प्रिंटेड बुक्स हम डिलीवर करते हैं, और अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो ज़रूर इस कोर्स के नीचे कुछ एफएक्यूज हैं, इनको पढ़ लेना, इट विल गिव यू अ गुड आइडिया। ये बुक्स का लिस्ट वगैरह हमने अच्छे से दिया हुआ है, एक्सेस पीरियड 1 साल तक रहेगा। बाकी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, नेशनल पेंशन स्कीम है, चाहे प्रोफेशनल एबिलिटी के बेसिक सब्जेक्ट्स हो। एक सबसे पहले लेबर लॉज, जो आपका सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, इसी को खोल के हम देखेंगे सबसे पहले। ये सारे एक्ट्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है, कोई भी एक एक्ट हम इसमें से देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका सबसे पहला एक्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे जाके देखते हैं, ये रहा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास दिखाई देंगी 4, फिर बुक होगी, फिर इसके क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। कोई भी एक क्लास में आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ई बुक पर जाएंगे, यहाँ पे एक एक टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। यहाँ से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, दिस इज हाउ, ठीक है। जैसे ही आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तीसरा है आप इसकी क्विज खोलेंगे और इसके क्वेश्चन जाके लगा लेंगे। अगेन लेट मी सेलेक्ट एनी ऑप्शन इन द क्वेश्चन एंड आई क्लिक ऑन चेक। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से जब आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका
पूरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक कीवर्ड कवर हो जाएगा। सिमिलरली आपको इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सेट्रा ये सब कवर करना होगा इसी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हमने आपको प्लेटफॉर्म पे दिए हैं वो सारे आप लगा लें आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द क्लास एंड द बुक ऑन द प्लेटफॉर्म। एनरोल करने के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट पे इस कोर्स पे जाके पे नाउ पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है फर्दर एग्जाम को लेके कोर्स को लेके तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो वाया व्हाट्सएप। यहाँ पे आपको चैट नाउ का एक बटन दिखाई देगा और यू कैन ड्रॉप योर नंबर हेयर और आप सबमिट कर दो, आपको एक कॉल आ जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए इस नंबर पे कॉल कर लो 9717781110 एंड आवर टीम विल पिक अप द कॉल एंड इंस्टेंटली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो लोग हम आंसर करेंगे। कोई भी और आपको एग्जाम से के पैटर्न नंबर एक्सेट्रा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री to comment in the comment section. We'll try to answer your questions and description में कोर्स का लिंक अवेलेबल है। आप चाहो तो टीम को वन डे फ्री ट्रायल के लिए भी बोल सकते हो एंड यू कैन चेक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने आपको दिखाया है ये हम आपको एक दिन के लिए देंगे और आप देख सकते हो कि कैसा टीचर्स पढ़ाते हैं कैसा कंटेंट है एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ही एग्जाम में सीधा सरकारी नौकरी, इसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए एंड ह्यूमन पेरिटस will assist you throughout the time. Okay, guys, thank you so much. Yeah, good luck.